Hello guys, welcome back to my channel after long time. आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास और आज हम सीखेंगे कस्टम ब्रशेस। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस हमने यहाँ पे पहले भी देखा हुआ है पेंसिल टूल, ठीक है, और ये एक है ब्रश टूल। तो जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे पेंसिल और ब्रश टूल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें अगर आप यहाँ पे ये वाला जो पैनल है आप ओपन करेंगे, ब्रशेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें कुछ कस्टम ब्रशेस भी दिए हुए हैं। ओके, इस पैनल को आप ओपन कर लीजिए और मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाती हूँ क्योंकि अभी हम इसी पर काम करने वाले हैं। ओके, तो ये जो सारे कस्टम ब्रशेस हैं ये सारे हम इस ब्रश के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं अभी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रश ले लिया। यहाँ पे आपको ये पेंट ब्रश लेना है। ओके, ब्लॉक ब्रश टूल नहीं लेना है आपको, यहाँ पे पेंट ब्रश टूल लेना है और उसका शॉर्टकट बी है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया और यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रोक बनाया, ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कस्टम ब्रशेस में से एक ब्रश सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आपको ये रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई भी यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो आपको ये लाइव रिजल्ट भी दे रहा होता है। तो जैसे कि मैंने ये वाला ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी स्ट्रोक तो ये आपको ऐसे लाइव रिजल्ट भी दिखाता रहेगा। जैसे कि मैंने इस ब्रश पर अभी क्लिक किया तो ये देखिए आपको इस टाइप का ब्रश बना के दे देगा ये। ओके, तो इसको मैं कर लेती हूँ डिलीट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। ये ब्रशेस तो काफ़ी सिंपल है और इनका आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कस्टम ब्रशेस हैं, जो यहाँ पे डिज़ाइंस बनी हुई है उस तरीके के कस्टम ब्रशेस आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ये सिर्फ 4 डिज़ाइंस नहीं है, इलस्ट्रेटर आपको ब्रशेस की एक लाइब्रेरी भी बाय डिफ़ॉल्ट देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आप विंडो में चले जाइए। ओके, और नीचे यहाँ पे देखिए ब्रश लाइब्रेरीज दी और इसमें आपको ये सारे ब्रशेस के पैटर्न्स दिए हुए हैं, जैसे कि एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स, ब्रिस्टल ब्रश, ये सारे ब्रशेस के पैटर्न्स और डिज़ाइंस हैं। तो जैसे कि अगर मुझे एरोस चाहिए तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी और ये पैनल आपके सामने देखिए ओपन हो जाएगा। तो ये आपको एरो वाले डिज़ाइंस के काफ़ी सारे कस्टम ब्रशेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्रश ले लिया और मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये ब्रश बनाऊंगी तो ये आपके सामने ये एरोस बनते चले जाएंगे। ओके, और ज़रूरी नहीं आप कोई और भी डिज़ाइंस लेके देख सकते हैं। और जैसे कि ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने बनाया तो देखिए आपके सामने सेम उसी पैटर्न का ये ब्रश आपके सामने बन के दिख रहा है। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ब्रशेस की जो ये पैटर्न्स है वो सिर्फ ब्रश के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आप पेन टूल से कोई पाथ बनाए या फिर पेंसिल से कोई पाथ बनाए तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पाथ बनाई, ओके, और यहाँ से मैंने किसी भी ब्रश के पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया और जैसे कि इसे, तो देखिए ये वाला जो मैंने पाथ बनाया वो सेम उस ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल ब्रशेस के टाइप्स हैं वो है 5। ओके, पहला है कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और पैटर्न ब्रश। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रश बताने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ जो आप ये सारे ऊपर देख सकते हैं ये ब्रशेस आपको जो दिए हुए हैं ये सारे कैलीग्राफिक ब्रशेस हैं। ओके, तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करके आप इस तरीके से कुछ भी बनाएंगे तो ये कैलीग्राफी बनेगा। ओके, तो अभी मुझे खुद का एक कैलीग्राफिक ब्रश बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा छोटा सा और जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू ब्रशेस। इट मीन्स अगर आपको ब्रशेस क्रिएट करने हैं, कोई न्यू ब्रश क्रिएट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। ये आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का ब्रश बनाना है।
तो अभी तो मुझे कैलीग्राफिक ब्रश बनाना है और वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो मैं सिंपली इसे ओके कर दूँगी। यहाँ पे ये आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये आपसे पूछेगा कि आप अपने ब्रश का क्या नाम रखना चाहते हैं। अगर आप कोई नाम यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओके। और यहाँ नीचे जो आपको ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, ये आपका ब्रश है। इसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रश बना के दे दिया है। तो अभी ये तो एक छोटा सा सर्कल है, अगर मैं इसे ओके कर लूँगी तो ये सिंपल इस तरीके के ब्रश बना के आपको दे देगा। बट अगर मुझे इसका साइज़ या एंगल चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँगी तो ये अभी ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा राउंड है तो इसका एंगल चेंज होने के बाद भी वो राउंड ही दिखेगा, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी राउंडनेस चेंज करती हूँ तो ये देखिए कि इसकी राउंडनेस चेंज हो रही है और ये बिल्कुल एकदम इसकी राउंडनेस बहुत ही कम हो गई। मैं यहाँ पे आपको साइज़ बढ़ा के दिखा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि क्या हो रहा है, ओके। मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी और ये इसकी राउंडनेस देखिए, यहाँ से ये कितने परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। और कैलीग्राफी में इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, तो मैं यहाँ पे 45 टाइप कर दूँगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए आ गया 45 डिग्री तक ये आपका राउंड रोटेट हो गया, ओके। तो चलिए मैं आप अंडू कर देती हूँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा एक सर्कल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो डॉट्स है और एरोज़ है, तो इसका काम क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सिंपली आप किसी भी ऊपर या नीचे दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, डॉट्स दिए हुए हैं, उनमें से आप किसी भी डॉट्स को पकड़ के अगर इस तरीके से करेंगे तो ये राउंडनेस जो है ये आप इसकी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल देती हूँ 45, ओके। ये 45 में आ चुका है और इसकी राउंडनेस हम थोड़ी सी कम कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा ये ब्रश रेडी हो गया है, अब हम इसे ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ब्रश आ चुका है। सिंपली हम ब्रश ले लेंगे और यहाँ पे देखिए ये आएगा हमारा कैलीग्राफी, ओके। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बट गाइज मेरी कैलीग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सच में मुझे कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा तो नहीं लिख पाऊँगी, लेकिन जिन लोगों को कैलीग्राफी आती है वो लोग ज़रूर कुछ अच्छा सा यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे इस ब्रश से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, ये था हमारा कैलीग्राफिक ब्रश। तो आप यहाँ से कोई भी अगर ब्रश बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से न्यू ब्रश करें, यहाँ से आप अपना ब्रश सेलेक्ट करके ओके करें और यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हमें न्यू ब्रश लेना है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे न्यू ब्रश पर और अभी जस्ट हमने बनाया कैलीग्राफिक ब्रश, तो हमारा नेक्स्ट ब्रश है स्कैटर ब्रश, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश अभी डिसेबल है, ओके। स्कैटर का मतलब होता है कि फैलाना, ओके। तो अभी यहाँ पे हमने कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट नहीं किया है, तो स्कैटर ब्रश हमेशा हमसे ये पूछता है कि आप किस चीज़ को, अपने किस आर्ट को स्कैटर करना चाहते हैं, मीन्स फैलाना चाहते हैं, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं, ओके। तो अभी चलिए हम कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक स्टार ले लेती हूँ, ओके। ये मैंने ले लिया एक छोटा सा स्टार और उसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर दूंगी, ओके। तो मैंने इस स्टार को सिलेक्ट रखा है और यहाँ पे मैं जाऊंगी न्यू ब्रश पर, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों ऑप्शंस जो डिसेबल थे वो अब इनेबल हो चुके हैं, ओके। तो अभी हम बनाएंगे स्कैटर ब्रश, तो मैं इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगी, ओके। ये आ गया है हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स। तो अभी जो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है आप उसे वैसे ही रहने दीजिए और उसे ओके कर दीजिए फ़िलहाल के लिए, ओके।
तो मैं बस जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा आ चुका है स्कैटर ब्रश, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख दूँगी। और ये हम ले लेते हैं ब्रश, और देखिए जैसे कि मैंने अभी ये डिज़ाइन क्रिएट किया, तो देखिए हमारा ये स्कैटर ब्रश इस तरीके से काम करता है। ओके, सो ज़रूरी नहीं आप ये ब्रश पर ही क्रिएट करें, आप किसी भी पाथ पर ये ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेती हूँ इस तरीके का, ठीक है। और इसे आप सिलेक्ट ही रखिए और इस ब्रश पर आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा जो ब्रश है ये स्क्वायर पर भी अप्लाई हो चुका है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है आपको। ये स्टार्स का एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब ये अगर यहाँ से थोड़ा सा मतलब टर्न हो रहा है तो इसका एंगल चेंज होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट ही नज़र आ रहा है आपको। और ये कहीं कहीं पे ये ओवरलैप भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो स्कैटर ब्रश इन चीज़ों के लिए नहीं होता है बेसिकली। मैं आपको बता देती हूँ कि स्कैटर ब्रश को हम किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से ब्रश से बना देती हूँ डिज़ाइन। तो जब हमने स्कैटर ब्रश बनाया था तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था। ओके, तो अभी बस हम उसी डायलॉग बॉक्स को देखेंगे। ये है हमारा स्कैटर ब्रश, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यही बॉक्स हमारे सामने फिर से ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है नाम। अगर आप इस ब्रश का कोई नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि है साइज, स्पेसिंग, स्कैटर और रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी साइज चेंज करेंगे, देखिए तो ये स्टार्स इस तरीके से आ जाएंगे। मैंने इसकी साइज़ कम की तो ये बहुत ही छोटे हो गए, और मैं इसकी साइज़ बढ़ाऊंगी तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बुरा दिख रहा है ये। और ये है स्पेसिंग, अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करती हूँ तो ये एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और अगर इसकी मैं स्पेसिंग बढ़ाती हूँ तो ये इस तरीके से एक दूसरे से बहुत दूर भागते जाएंगे। ओके, तो आप इस तरीके से भी कम कर सकते हैं कि इसकी आप साइज़ छोटी कर दीजिए इस तरीके से, और इसकी स्पेसिंग भी कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आप स्कैटर करेंगे तो ये कुछ अजीब सा ही होना चालू हो जाएगा। तो स्कैटर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो हम स्कैटर यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ये जैसे पहले था ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे ही रखेंगे। ओके, और उसके बाद आ जाते हैं रोटेशन पर। तो अगर हम इसकी रोटेशन चेंज करते हैं, पहले मैं इसकी साइज़ बढ़ा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। एक्चुअली यहाँ पे ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें स्ट्रोक भी ऐड हो गया है। देखिए वाइट आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार बनाया था, क्रिएट किया था, तब यहाँ पे स्ट्रोक भी अप्लाई किया हुआ था जो मैंने रिमूव नहीं किया था, इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रोक नज़र आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, हम स्ट्रोक हटा देते हैं, हम एक न्यू ब्रश क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जैसे कि ये है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसमें से मैंने स्ट्रोक हटा दिया है, इसमें ब्लैक ही है, वाइट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ब्रश हम क्रिएट करेंगे, स्कैटर, ओके एंड देन ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम बनाते हैं ब्रश के थ्रू डिज़ाइन, तो अभी हमारा स्ट्रोक नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं फिर से इस ब्रश पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी रोटेशन। तो इसकी मैं साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ इस तरीके से, और अभी मैं देखिए इसकी रोटेशन चेंज करूँगी तो ये देखिए इसकी रोटेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, इसका एंगल आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये चारों ऑप्शन तो हमने देख लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं और चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि डिसेबल्ड है, और इसे हमने अभी तक इनेबल नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी वैल्यू सारी फिक्स्ड है। मतलब हम यहाँ पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो वैल्यू यहाँ पे सेट है उसी तरीके से वो भी सेट हो रहा है। ओके, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड के साथ एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो कि है रैंडम।
और उसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो डिसेबल्ड है और आप इग्नोर करिए उनको, अभी वैसे भी उनका काम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चारों ऑप्शंस भी इनेबल हो चुके हैं। तो देखिए मैं इसकी साइज़ कम कर देती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिफरेंस शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए कुछ स्टार्स जो है वो छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। मतलब इन स्टार्स की जो मिनिमम साइज़ है वो ये है और जो इसकी मैक्सिमम साइज़ है वो ये है 100% पर। तो अगर मैं इसे बढ़ाती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से अजीब से हो जाएंगे, जो कि हम ऐसे नहीं करना चाहते। ओके, सो अभी ये जो हमारे रैंडम वाली साइज़ है हम इसे रख लेंगे 20% पर और इसे हम रख लेंगे 100% पर। ठीक है, वैसे ही हम स्पेसिंग के साथ करेंगे। कुछ स्टार्स की स्पेसिंग हम कम कर देंगे एक दूसरे के जो पास होंगे बहुत, और कुछ की स्पेसिंग हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, एंड देन उसके बाद आता है स्कैटर। पहले आपने देखा था जब हम सिंगल पाथ पर, मतलब जब हमारी ये वैल्यूज़ डिसेबल थी, तब हम अगर स्कैटर करते थे तो वो कुछ अजीब सी चीज़ बन रही थी। तब हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, कभी कुछ स्टार्स किसी लाइन के लेफ्ट साइड आ जाते थे और कभी किसी लाइन के राइट साइड आ जाते थे। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे जो रैंडम है इसकी वैल्यू कम कर दूँ इस तरीके से और इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँ, तो आपके स्टार्स रैंडमली फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, तो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपकी पाथ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ से पाथ स्टार्ट की थी और कहाँ से ख़त्म हो रही है। ओके, तो ये स्कैटर एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको कलराइजेशन दिया हुआ है, तो ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी फ़िलहाल आप ओके कर दीजिए इसे। ओके, तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो अभी स्ट्रोक अप्लाई किया है वो रिमूव करना है या फिर आप उसे वैसे ही रहने देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे सिर्फ आप अप्लाई टू स्ट्रोक पर क्लिक कर लीजिए। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रश का फ़ायदा क्या है। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ बन के आने वाली है। तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं ले लूँगी यहाँ पे एक ब्रश और मैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स क्रिएट करूँगी। ओके, देखिए, इस तरीके से। तो ये हमारे स्टार्स यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये कितने ब्यूटीफुल लग रहा है। कहीं पे कुछ छोटे हैं स्टार्स, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे कुछ अलग साइज़ है। और अगर आपको कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट चाहिए और अगर आप मैन्युअली ऐसे क्रिएट करने बैठेंगे तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा और ऐसे रैंडमली आपसे इतने अच्छे से बन भी नहीं पाएंगे। ओके, तो ये स्कैटर ब्रश काफ़ी बेस्ट और इजी तरीका है इस तरीके की इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो अभी ये जो स्टार्स बाहर आ रहे हैं उसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम मास्किंग कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसमें भी उसी तरीके से मास्किंग यूज़ करेंगे। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया। ओके, इसमें कलर फिल कर देंगे और हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे स्टार्स को और बॉक्स को, एंड देन राइट क्लिक करेंगे एंड देन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक क्लिपिंग मास्क, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये देखिए आपके कैनवस से, आपके आर्टबोर्ड के बाहर जितने भी स्टार्स थे वो पूरे रिमूव हो चुके हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कलराइजेशन और इस पर हम डबल क्लिक कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए कलराइजेशन में आपको यहाँ पे मेथड दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है नन, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टिंट्स, देन टिंट्स एंड शेड्स एंड ह्यू शिफ्ट। ओके, तो टिंट्स यूँ काम करता है, मान लीजिए ब्लू कलर है और उसमें अगर आप पानी मिलाते जाएंगे या फिर वाइट कलर मिलाएंगे तो वो ब्लू कलर लाइट होता जाएगा और लाइट होते होते वो एक टाइम पर स्काई ब्लू बन जाएगा। ओके, और अगर आप ब्लू कलर में कोई डार्क कलर मिलाएंगे, मान लीजिए आप ब्लू कलर में ब्लैक कलर मिक्स कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे डार्क होता जाएगा, मतलब एक टाइम पर वो नेवी ब्लू बन जाएगा और फिर देन अगर आप उसमें और ब्लैक मिलाएंगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा।
ओके। और हम किसी कलर को अगर हम लाइट बनाते हैं, कोई कलर अगर धीरे धीरे लाइट होता जाता है तो उसे हम कहते हैं टिंट्स। ओके। और अगर कोई कलर धीरे धीरे डार्क होता जाता है, डार्क की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं शेड्स। ओके। और यहाँ पे हम ले लेंगे टिंट्स और यहाँ पे मैं कर दूंगी ओके। ठीक है। अप्लाई टू स्ट्रोक, इसे हम कर देंगे डिलीट। ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक बॉक्स, एक स्क्वायर, और इसमें मैं कलर फिल करूँगी ब्लू। ठीक है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी ग्रेडियंट, और जैसे हमारा स्काई होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट रेडी हो गया। अभी हम यहाँ पे स्टार्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये आ गए हमारे स्टार्स। तो ऑफकोर्स स्टार्स ब्लैक तो नहीं होंगे, वाइट होंगे। तो हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। ओके, दैट्स परफेक्ट। और चलिए हम जल्दी से इसे मास्किंग कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया एंड मेक क्लिपिंग मास्क। ओके, नाउ परफेक्ट। तो हमने कैलीग्राफिक ब्रश देख लिया, स्कैटर ब्रश देख लिया, और नेक्स्ट है हमारा आर्ट ब्रश। ओके। तो चलिए पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। तो मैंने जो आपको एरोस वाला पैटर्न दिखाया था ब्रश में, वो था हमारा आर्ट ब्रश। ओके। और ये वाला जो पैटर्न है ये भी हमारा आर्ट ब्रश ही है, देखिए। ठीक है। छोटा सा ब्रश बनाओ या फिर बड़ा ब्रश बनाओ, लेकिन आपका आर्ट वही आएगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए सेम आर्ट है। ठीक है, छोटे वाले ब्रश में भी और बड़े वाले ब्रश में भी। ये देखिए। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा कम फैला हुआ है। तो आर्ट ब्रश में होता ऐसे है कि आप जितनी बड़ी अपनी डिज़ाइन बनाते जाएंगे उतना आपका ब्रश स्ट्रेच होता जाएगा। ओके। मैं एक आर्ट ब्रश आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमने एक छोटा सा इलिप्स ले लिया। ओके। ठीक है। और इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्कैटर ब्रश बनाया था। इसे आप यूँ पकड़ के इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप कौन सा ब्रश बनाना चाहते हैं। तो आप आर्ट ब्रश बनाना चाहते हैं तो आप आर्ट ब्रश पर सिलेक्ट करें और ओके करें। ओके। तो देखिए ये आ गया आपका ब्रश। तो थोड़ी देर के लिए आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए, आप सिंपली यहाँ पे ओके करिए। ओके। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका ब्रश। मैं इसको साइड रख लेती हूँ और ये ले लूँगी मैं ब्रश, और इसे हम कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है। तो देखिए अगर आप बनाएंगे इस तरीके से तो आपका ये सेम एलिप्स आ गया। ओके। और अगर आप यूं इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए आपका ये जो ब्रश है वो स्ट्रेच हो गया। तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे अगर इतना बड़ा बनाते जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। आप अपने डिज़ाइन को जितना बड़ा करेंगे, जितनी बड़ी डिज़ाइन बनाएंगे, उतना ही आपका आर्ट ब्रश स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है। तो अभी जो मैंने ये आर्ट बुक बनाया है इसमें मैंने स्ट्रोक ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं एक आर्ट बुक बना रही हूँ, सेम ऐसा ही एक ओवल, उसमें मैं फिल ऐड करूँगी इस टाइप का। ठीक है, इसमें मैं फिल ऐड कर देती हूँ। ओके। तो ये यहाँ से राउंडेड है, बट यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पॉइंटेड करूँगी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मैं इसको पूरी तरीके से पॉइंटेड नहीं करूँगी, बस यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर दूँगी।
ठीक है, ये पूरी तरीके से पॉइंटेड नहीं हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा उसका जो राउंड है, जो कॉर्नर में उसका जो सर्कल हमें कर्व दिया हुआ है थोड़ा सा, वो मैंने थोड़ा सा उसका कम कर दिया। तो ये ब्रश हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, आर्ट ब्रश, ओके। तो ये है आपका ब्रश, यहाँ पे बन के आ चुका है और ये आपको बता रहा है कि यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर आपका एंड पॉइंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके आप उसको बता भी सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता है। हमारा जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर हम इसे वर्टिकल कर देते हैं, इस तरीके से मैं अगर इसे घुमा दूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, ठीक है, आर्ट ब्रश, ओके। तो देखिए इसने इलस्ट्रेटर ने ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये वर्टिकल में आ गया। ओके, तो यहाँ से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा और एंड पॉइंट कहाँ से होगा। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे ओके कर देते हैं और चलिए देखते हैं हमारा ब्रश कैसा बना है। ये देखिए, ये बहुत ही स्मूथ इफेक्ट दे रहा होता है ये, मतलब कहीं आप देखें कार्टून्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का कोई इफेक्ट चाहिए हो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम देख रहे थे टिंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे टिंट्स एंड शेड्स। ओके, तो मैं एक न्यू ब्रश क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसकी कॉपीज ले ली। ओके, तो इसमें मैं अलग अलग कलर फिल करूंगी सब में। ओके, सो इनको मैं थोड़ा सा स्लिम कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। हम बनाएंगे आर्ट ब्रश, ओके, एंड कलराइजेशन में फिलहाल नन रहने देते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा ब्रश कैसा बना है। तो देखिए, आपका ये और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रश बन के आ चुका है। ये सिर्फ ब्रश पे ही काम नहीं करेगा, ये आप किसी भी शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि, और देखिए अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, और उस पर भी आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। देखिए, ये इस पे बहुत ही इजीली अप्लाई हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी देखते हैं कलराइजेशन। ओके, यहाँ पे देखिए कलराइजेशन मेथड में नन दिया हुआ है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अगर टिंट्स सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कलर, देखिए यहाँ पे स्ट्रोक में हमारा ब्लैक अप्लाई किया हुआ कलर, इसलिए यहाँ पे ब्लैक से रिलेटेड सारे आपको कलर्स नजर आ रहे हैं और ये आपको टिंट्स दिखा रहा है, मतलब ये वाला हमारा ब्लैक कलर और यहाँ से आते आते हुए सब ये सारे कलर्स लाइट होते जा रहे हैं। ओके, और अगर हम करते हैं टिंट्स एंड शेड्स, ओके, और आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लीजिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे कोई और कलर ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं टिंट्स एंड शेड्स। तो ये हमारा प्रीव्यू ऑन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो हमारा ये रेड कलर है, ये वाला सेंटर वाला ये रेड कलर है, और यहाँ से नीचे आते आते आपको दिख रहा है टिंट्स, और यहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क कलर्स दिख रहे हैं रेड के, जो डार्क कलर्स है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है शेड्स, टिंट्स एंड शेड्स, दोनों आपको साथ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, और अगर हम ह्यू शिफ्ट करते हैं तो ये सारा मिक्सअप हो जाएगा, सारे कलर्स आ जाएंगे, क्योंकि ह्यू मतलब होता है कलर्स, और वो ह्यू आपको कलर शिफ्ट होते हुए दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम रख देते हैं टिंट्स एंड शेड्स। ठीक है, अप्लाई टू स्ट्रोक। ओके, तो ये वाला काफी बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप टिंट्स एंड शेड्स रखिए, अगर आपको आपने जो कलर्स बनाए हैं अगर आपको वैसे ही चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली नन कर दीजिए, तो आपके जो कलर्स हैं वो वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इसी के साथ एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रश लाइब्रेरीज में तो आपको यहाँ पे एरोस नज़र आएंगे। ओके, तो हम अभी एक एरो ले लेते हैं, ये वाला एरो ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एरो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो जैसे ही हम ब्रश क्रिएट करते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए अगर आप छोटा सा ब्रश क्रिएट करेंगे तो इट्स परफेक्ट, ठीक है। बट अगर आप बहुत बड़ा सा ब्रश अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। जो इसका ये एरो हेड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए ब्रश स्केल ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अगर आप स्केल प्रोपोर्शनली करेंगे तो ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। फिर आपका पूरा एरो जो अगर आप जितना उसे स्ट्रेच करेंगे वो उसकी साइज बहुत बड़ी होती जाएगी। तो ये स्केल प्रोपोर्शनली तो आप बिल्कुल मत करिए। ओके, एंड स्ट्रेच टू फिट भी मत करिए। अगर आप ये रखेंगे हमारा ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हुआ था, तो हमारा ये जो एरो हेड है वो भी हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो अगर हमें ये स्ट्रेच नहीं करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखिए आपको 2 गाइड्स भी दी हुई है। इस गाइड को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जो पार्ट है इसका एरो का जो एरो हेड है, अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस गाइड को यहाँ पर लेकर आ जाइए, ठीक है। आप उसे बता दीजिए कि हमें इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो एरो का एरो हेड है, हमें उसे स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको एंड भी जो इसका एंड पॉइंट है उसे भी अगर आपको स्ट्रेच नहीं करना है तो आप इसे भी यहाँ पे गाइडलाइन को इस तरीके से लेकर आ जाइए, ठीक है। और सिंपली आप कर लीजिए ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक। तो अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। देखिए ये छोटा सा एरो हमने बनाया और अगर आप बड़ा सा एरो बनाते हैं तो ये आपका अभी एकदम परफेक्ट बन रहा है। इसका जो एरो हेड है वो बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। अभी आप कितना भी बड़ा सा बनाते जाइए एरो तो देखिए ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा आर्ट ब्रश और अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ब्रश। तो हमारा ये नेक्स्ट ब्रश है ब्रिस्टल ब्रश। सिलेक्ट करिए एंड देन ओके। तो यहाँ पे जो नेचुरल ब्रशेस होते हैं वो यहाँ पे आपको सारे ब्रशेस दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने राउंडेड फैन ये वाला ब्रश सेलेक्ट किया तो इसका जो ये ब्रिस्टल है वो फैल गया। अच्छा, ब्रिस्टल क्या होता है? ब्रिस्टल मीन्स जो ब्रश के जो हेयर्स होते हैं जिससे हम कलर लेते हैं और ब्रश करते हैं उसे ब्रिस्टल कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर कम कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद ब्रिस्टल की लेंथ आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से या फिर कम कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिस्टल डेंसिटी। ओके, उसके बाद है ब्रिस्टल थिकनेस। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं उसकी थिकनेस कितनी चाहिए। देन पेंट ओपेसिटी, आपको कलर की ओपेसिटी कितनी चाहिए, आपको ब्लर चाहिए या फिर उसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ओके, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे स्टिफनेस, मतलब आपको ब्रश की स्टिफनेस कितनी चाहिए, आपको स्टिफ चाहिए ब्रश या फिर सॉफ्ट चाहिए, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देती हूँ ओके। और ब्रश लेके यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ब्रश आता है। मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्रिस्टल ब्रश में इतनी कुछ डिटेलिंग नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप यूज़ करके देख लीजिए। और अगर आप इस ब्रिस्टल ब्रश से कुछ अच्छा सा क्रिएटिव बना सके तो बिल्कुल बनाइए। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ब्रश। हमारा नेक्स्ट ब्रश है ये पैटर्न ब्रश। तो अभी हम एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना लूँगी। तो इसके अंदर मैं एक दो और सर्कल्स बना देती हूँ ताकि हमारा वो जो पैटर्न ब्रश है वो उसमें पैटर्न दिख सके। ओके,
तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको हम कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। हम अपना ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे, पैटर्न ब्रश, एंड देन ओके। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, हम ये बाद में देख लेते हैं, आप फिलहाल ओके कर दीजिए। तो अभी देखिए हमारा ब्रश क्या काम करता है। देखिए कि ये कितना ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे रहा है। जैसे हमारा स्कैटर ब्रश था, जैसे हम स्टार्स बना रहे थे, ये भी सेम वैसे ही है। बट एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे हम ये ब्रश क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें ही इसका एंगल भी चेंज हो रहा है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है ये ब्रश में आप किसी भी शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। जैसे कि अभी मैं एक सर्कल बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ चुका है, और ये आपको यहाँ पे जैसे जैसे हम शेप बना रहे हैं उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंगल चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ बनाई मैंने, लेकिन हम इसमें पैटर्न ब्रश में बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये पैटर्न ब्रश इस तरीके से काम करता है, जैसे अगर आपने मेरी स्वैचेस की क्लास देखी होगी, तो उसमें स्वैचेस में हम जैसे टाइल्स का पैटर्न बनाते थे, और जिस तरीके से वो टाइल्स का पैटर्न हमें नज़र आता था, उसी तरीके से ये पैटर्न ब्रश भी हमें पैटर्न्स बना के दे रहा है। और अगर किसी शेप में हमारा कर्व आ रहा है तो वो उस कर्व के अकॉर्डिंग उसका एंगल भी चेंज कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट बात है इसकी। तो जैसे कि हमने स्टार्स बनाए थे स्कैटर ब्रश में, तो इसमें भी हम स्टार्स क्रिएट करके देखते हैं। और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसे हम अभी स्कैटर ब्रश में नहीं, पैटर्न ब्रश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे हम अभी सर्कल में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ चुका है। जब हमने स्टार के थ्रू एक स्कैटर ब्रश बनाया था और तब भी हमने सर्कल में अप्लाई करके देखा था, लेकिन तब सारे स्टार्स एकदम स्ट्रेट आ रहे थे। लेकिन ये पैटर्न ब्रश में एक पैटर्न सा क्रिएट हो चुका है, जहाँ पे हमारा कर्व आ रहा है वहाँ पे सारे स्टार्स अपना एंगल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक और मज़ेदार सा पैटर्न बनाते हैं। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो अभी मैं बनाती हूँ एक ब्रांच, मतलब जिसमें लीफ भी होती है उस तरीके से। ठीक है, और लीफ के लिए हम बनाएंगे, तो ये आप लोगों को पता होगा, हम एंकर पॉइंट ऐड कर कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और उसका कर्व कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपने मेरी पेन टूल की क्लास देखी होगी तो। और हमने अपने एंकर पॉइंट टूल से इसे सिलेक्ट करके यूं कर दिया। ठीक है, इसे मैं यूं रोटेट कर दूंगी और यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली, ओके, और इसे मैं यहाँ पे रख लूंगी। ठीक है, इन दोनों की हम कॉपी ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ी सी बीच में गैप देके हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न ब्रश में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप हॉरिजेंटली लें या फिर वर्टिकली लें, कोई भी शेप। तो देखिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा ये जो बॉक्स है, हमारा ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, उसके अंदर ये लाइन नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इससे अटैच होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो बहुत ही बेकार बनेगा। ठीक है, अब ये परफेक्ट आ चुका है, हमारे बाउंडिंग बॉक्स से ये बिल्कुल जुड़ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा ये ब्रश किस तरीके से काम करता है। सिंपली सिलेक्ट करके इसे ड्रॉप कर देंगे और हमारा ये पैटर्न ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ओके, यहाँ पे भी ओके। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है, मतलब जैसे कि
कोई बेल होती है या फिर आपने ट्रीज पर देखी होगी, उस तरीके से। ये देखिए, ये कितना प्यारा सा पैटर्न एक बन चुका है हमारा। आप इसमें टिंट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, आप ये डबल क्लिक करें, यहाँ पे कलराइजेशन मेथड में आप टिंट्स सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अप्लाई टू स्ट्रोक, और यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अभी अगर आप बनाएंगे तो आपका ये ब्रश इस तरीके से काम करेगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आ चुका है, बहुत ही एक प्यारा सा पैटर्न बन चुका है। तो हमारा ये वाला ब्रश भी हम सर्कल या किसी भी शेप पर अप्लाई करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न बन चुका है हमारे सामने। तो इसकी मैं एक और कॉपी ले लेती हूँ इस तरीके से। इसकी एक और कॉपी ले लूंगी मैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कम कर देती हूँ। आप देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। इसका मैं कर दूंगी 0.75, ठीक है। और ये ऐसे बढ़ा रहने दीजिए। तो ये देखिए हमारा ये कितना ब्यूटीफुल सा, कितना प्यारा सा एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन चुका है। तो चलिए मैं आपको एक और पैटर्न बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक ओवल, ठीक है। और इसका हम एंकर पॉइंट डिलीट कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से इसका कर्व हटा देंगे। ओके, इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ, और इसकी मैं कॉपी ले लूँगी। और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। इसकी और एक कॉपी ले लेते हैं, इसे मैं और छोटा कर दूँगी। ओके, और एक कॉपी ले लेते हैं, इसे भी मैं छोटा कर दूँगी, ठीक है। चलिए एक और कॉपी ले लेते हैं हम। मतलब पैटर्न बना रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से पैटर्न बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कोई पैटर्न बना रहे हैं तो आप किसी भी तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। ओके, इसे मैं सेंटर अलाइन कर देती हूँ, ठीक है। सो इसमें मैं कलर फिल करूँगी, इसमें ब्लैक, इसमें, इसमें एंड इसमें, इन तीनों में मैं वाइट कलर फिल कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इनको मैं नीचे लेके आ जाऊंगी थोड़ा सा। इसमें भी मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ सेंटर वाले में, इस तरीके से। ओके, और इसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगी इस तरीके से। ओके, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, पैटर्न ब्रश, ओके, एंड देन ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा ये ब्रश कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये ब्रश कैसे बना है। हम डायरेक्ट इसे सर्कल पर ही अप्लाई करते हैं। ओके, ये आ गया हमारा सर्कल, एंड देन ब्रश। वाओ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा हमारा एक पैटर्न बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और एक इसी पैटर्न से मैं एक आपको, इसी डिज़ाइन से, इसी आर्ट वर्क से मैं आपको एक और ब्रश क्रिएट करके दिखा देती हूँ। इसे मैं इस तरीके से रोटेट कर दूंगी, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, पैटर्न ब्रश, एंड देन ओके, ओके, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना देती हूँ,
इस तरीके से, और इस पर हम ये वाला अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इस तरीके से। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर देती हूँ। ओके, या दैट्स परफेक्ट। तो ये तो सिंगल कलर हो गया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप टिंट्स या शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं इसमें क्लिक कर लूँगी। ओके, और यहाँ पे जो कलराइजेशन में मेथड में नन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं टिंट्स ऐड कर दूँगी। ओके, और यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ग्रीन और या फिर ब्लू। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। ओके, तो ये थी हमारी कस्टम ब्रशेस की क्लास। आई होप आपको जो मैंने समझाया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये सारे ब्रशेस आप एक बार ट्राई करिए, और आप पैटर्न ब्रश से बहुत ही अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल से पैटर्न्स बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। तो आप पैटर्न ब्रश को भी यूज़ करिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।